हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरे घर का मैंने सारा काम निपटा लिया है, सारा काम हो गया है और मैं अभी घर में अकेली हूँ। घर में कोई नहीं है। मेरा बहुत दिनों से आप सभी लोगों से बहुत बहुत ज़रूरी बातें करनी थी आप सभी लोगों से, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं सबके सामने आप सभी लोगों से बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि क्योंकि मेरी ऐसी बातें हैं कि सभी लोग घर में सुनेंगे तो वो मतलब मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। इसलिए मैं सबके सामने बात भी नहीं करना चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है मन में कि कोई ना हो घर पे, बच्चे भी ना हो और कोई भी मतलब नहीं हो घर पे, तो मैं आप सभी लोगों से बातें करूँ। क्योंकि जब तक मैं आप सभी लोगों से अपने मन की बातें नहीं कहूँगी, नहीं करूँगी, जब तक मैं अंदर अंदर घुटती रहूँगी। तो आप मेरी फैमिलीज़ हैं। हालाँकि मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, मायके ससुराल मिला के, लेकिन मैं ऐसी बातों को सभी लोगों से नहीं शेयर कर सकती हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो, मेरा एक परिवार हो जो हमेशा मेरा साथ देते हो, प्यार और सपोर्ट देते हो। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कुछ ऐसी दुखद बात करने वाली हूँ कि जो मतलब होता होता है, किसी के साथ पहले होता है, किसी के साथ बाद में होता है। जो किस्मत में होता है वो तो होना रहता है, जो अपने किस्मत का लिखा है वो कभी नहीं मिटता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं वो बातें आप लोगों से करूँगी जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं आप सभी लोगों से अपनी बातें बताऊँ, अपने मन की बात बताऊँ, जिससे मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। तो दोस्तों मेरे को बहुत बड़ा भगवान ने बहुत बड़ा दुख दिया है। मेरी मम्मी नहीं रही अब। और तो दोस्तों ये बात है 21 अप्रैल की। इसी अभी पीछे जो अप्रैल जा रहा है, इसी अप्रैल की बात है। दोपहर में मैं घर का कुछ काम कर रही थी, उस समय जो है मेरे को फ़ोन आया भाभी का, मेरी बड़ी भाभी का फ़ोन आता है गांव से। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो भाभी का फ़ोन आता है। मैंने सोचा भाभी ने हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया, फिर भाभी ने बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मम्मी नहीं रही, एक्सीडेंट हुआ तो, क्योंकि मम्मी को सिर पर इतनी तगड़ी चोट आई कि मम्मी वहीं पर, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहीं पर डेथ हो गई मम्मी की। और मम्मी मेरी आ रही थी, मामा की लड़की की एंगेजमेंट थी, तब मामी ने बहुत मतलब बुलाया कि आ जाओ आ जाओ। तब वही मम्मी आ रही थी और थोड़ी दूर बचा हुआ था मामा के घर पहुंचने में कि मम्मी का मेरी एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों जब ये सब हो गया, तब मामा के लड़के की एंगेजमेंट नहीं हुई दोस्तों, वहीं पर रोक दी गई। और मम्मी को लेकर मेरे 3 भाई हैं, तो बड़ा वाला भाई और भाभी अहमदाबाद में थे, पापा लुधियाना में रहते हैं, और छोटा भाई भी अहमदाबाद में गया हुआ था भाभी के पास में। बीच वाला भाई था, मम्मी थी घर पे, तो बीच वाला भाई लेकर जा रहा था उसको। मतलब इतनी बढ़िया रोड है, इतनी सुंदर रोड है, फिर भी कह रहा था कि इतना बड़ा सा पत्थर था, बट उसको दिखा ही नहीं दोस्तों। जब बाइक चढ़ गई, पत्थर पर बाइक चढ़ गई, मम्मी गिर गई, उसके बाद उसको दिखा, फिर उसने गोद में उठाया मम्मी को, तो देखा कि मम्मी नहीं थी, एक्सपायर हो चुकी थी। फिर दोस्तों सभी लोग वहाँ पर आए, क्योंकि मामा का घर भी पास में ही था और मेरी
मौसी का भी घर पास में था। फिर सभी लोग आए और मम्मी को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ भी डॉक्टर ने बता दिया कि अब ये नहीं रही, इनको घर ले जाओ। उसके बाद फिर जब मुझे पता चला तो हम लोग दिल्ली में रहते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से तुरंत ही निकले। बच्चे स्कूल से आए और बच्चों को लिया हमने, तुरंत ही निकल गए। फिर हमारा यूपी सुल्तानपुर पड़ता है। फिर वहाँ हम 4:30 बजे पहुँच गए थे। दूसरे दिन मम्मी का संस्कार हो गया, क्योंकि ये अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल की, तो टाइम तो हो गया है। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि मम्मी को अभी बहुत सारे काम बचे हुए थे करने के लिए। क्योंकि दोस्तों मेरे एक भाई की ही अभी मैरिज हुई है और अभी 2 भाई रहते हैं। तो छोटा वाला तो अभी 17-18 साल का ही है, बड़ा वाला थोड़ा शादी लायक हो गया है दोस्तों। लेकिन अब देखो कैसे क्या करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं दोस्तों, कि इतना टाइम होने के बाद भी मैं अभी भूल नहीं पाई हूँ। मैं रात में भी उठकर बैठ जाती हूँ और अकेले रहती हूँ तब भी रोने लगती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप सभी लोगों से अपनी ये बातें कैसे शेयर करूँ, कैसे पहुँचाऊँ। क्योंकि अगर मैं फैमिली में बताऊँ तो उनको लगेगा ये ऐसे बोल रही है, और आप सभी लोगों से शेयर करूँगी तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से अपने मन की बातें बता रही हूँ। और कहते हैं ना, मन की बातें अपने मन में ही रखोगे तो घुटते रहोगे, और वो घुटते घुटते बीमारी बन जाती है, टेंशन की बीमारी बन जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा मेरे को, तो मैं थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल पाऊँगी और मैं अपने भाइयों का साथ दे पाऊँगी दोस्तों। मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं गाँव जाऊँ, लोगों के पास जाऊँ और जो है उनसे बातें करूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग, होता तो ये चीज़ें सबके साथ है, बस ये होता है कि किसी के साथ पहले होता है, किसी के साथ बाद होता है। और दोस्तों ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले हो चुकी है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख होता है मुझे। क्योंकि अगर इन दोनों भाइयों की भी शादी हो गई होती, उसके बाद मम्मी को कुछ भी होता, तो शायद उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी अभी हो रही है दोस्तों। तो आप लोग मेरी फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं कभी भी उड़ जाती हूँ, कभी भी मतलब अपने मन में ही ऐसा लगता है इतना रोऊँ कि मन हल्का हो जाए। बट क्या करूँ, रोना भी आ जाता है, किसी से कहना भी नहीं समझ में आता है। और जब मेरी गुड़िया है एक छोटी सी, हमारे घर में पास में रहती है, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा तसल्ली रहती है, चीज़ें ज़्यादा याद नहीं आती हैं। लेकिन अभी मेरी गुड़िया गई हुई है अपने मामा के यहाँ, तो मुझे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। फिर मैंने सोचा आप सभी लोगों से शेयर करती हूँ अपनी बातों को, थोड़ा-सा मुझे शांति मिलेगी और आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार भी मिलेगा, क्योंकि आप मेरी फैमिलीज़ हो, आपसे अच्छा ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है। और मैं अपने मन की बातें आप सभी लोगों से आसानी से कह सकती हूँ। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से इसलिए बता रही हूँ, और आप सभी लोग प्रार्थना करना कि मेरी मम्मी की आत्मा को शांति मिले। और तो दोस्तों इतना बड़ा दुःख झेलने की क्षमता तो नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ संभल जाए और दुःख हल्का हो जाए, क्योंकि समय लगेगा दोस्तों। बहुत बड़ा दुःख है, ऐसा दुःख भगवान किसी को ना दे। मेरी प्यारी माताएं, बहनी, फैमिलीज़
और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं किसी को ऐसे दुखों से झेलना ना पड़े। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी आशा है कि आप सभी लोग ज़रूर ही हमारी वीडियो को देखेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। हेल्प आई मीन कि मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मेरे मन को शांति भी मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ और आप सभी लोग ज़रूर देखा कीजिए।